हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए फ्रेश एपिसोड में, जो कि एक सीरीज चली आ रही है लोअर हिमालयस की। और लास्ट में मैंने अपने लास्ट एपिसोड पे मुक्तेश्वर आपके साथ में डिस्कस किया था। लोअर हिमालय का एक लोकेशन थी उत्तराखंड की, बहुत खूबसूरत। अब मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ में आगे लेके चलता हूँ और बहुत कुछ है मेरे पास में आपके साथ शेयर करने के। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक पे। और बहुत सी बातें ऐसी जो आप लोगों को पता नहीं होगी उसके बारे में बिल्कुल भी। और मतलब लास्ट एपिसोड मेरा मुक्तेश्वर वाला इतना अच्छा था, मेरे पास काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए उसके लिए। और उसमें से एक मिस्टर मनीष दास जी का मैसेज आया मेरे पास कोलकाता से। उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपनी आगे की जर्नी में मुझे एक उनके दिमाग में बहुत टाइम से एक लोकेशन थी, उसके बारे में मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो वैसे मेरे पास और भी कंटेंट थे, बट रिसेंटली अब मैं उन्हीं के टॉपिक को लेकर के आपके सामने कुछ पेश करूंगा। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और लोकेशन और उसका जो रहस्य है, हाँ जी बिल्कुल, आप रहस्य समझ सकते हैं, सीक्रेट है वो मैं आपके साथ में शुरू करूंगा, बताऊंगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ऐसा टॉपिक है, क्या जगह है वो लोअर हिमालय में। तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कसार देवी के बारे में हमें बताइए। कसार देवी, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। कसार देवी एक मंदिर है अल्मोड़ा ज़िले में। तो इसकी मैं शुरुआत आपके साथ में करता हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो आइए आपके साथ में चलता हूँ मैं आगे अपने इस कंटेंट में। तो कसार देवी का सबसे पहले अगर मैं आपको ज्योग्राफी बताऊं तो ये नैनीताल से अल्मोड़ा आपका 65 किलोमीटर दूर है। तो जो डिस्टेंस है ना, आप नैनीताल से जाएंगे अल्मोड़ा की साइड पे तो 65 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। और अल्मोड़ा से ही 10 किलोमीटर ऊपर जाके कसार देवी एक छोटी सी जगह है, मंदिर पड़ता है। उसकी उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कसार देवी की, क्यों मैं ये टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसका एलिवेशन, हाँ एलिवेशन मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि हम माउंटेन्स को, हिमालयस को समझ रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग अभी एलिवेशन से कर रहे हैं। 2000 मीटर अबव सी लेवल की एलिवेशंस पे कसार देवी बसा हुआ है। तो इसका ये अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तराखंड में एक ज़िला अल्मोड़ा भी है, अल्मोड़ा ज़िले में कसार देवी पड़ता है। तो आगे की बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ एक टॉपिक, एक वर्ड है वैन एलन बेल्ट। तो बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये एक रहस्य है अपने उत्तराखंड में, बहुत ही मतलब अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये है क्या चीज़, जो मैं अभी तक कसार देवी बता रहा था, अभी मैं आपको वैन एलन बेल्ट पे कैसे ले आया। तो जो मैं आपसे सीक्रेट की बात कर रहा था, जो रहस्य था, वो वैन एलन बेल्ट का ही था। तो ये आप ये समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड में 3 जगह पे वैन एलन बेल्ट है। सबसे पहली जगह जो आपको मैं बताता हूँ वो पेरू में है, माचू पिचू, साउथ अमेरिका। सेकंड जो लोकेशन है वो है आपकी स्टोन हेज है, यूके में। एंड थर्ड जो आपकी लोकेशन है वो आती है अल्मोड़ा के कसार देवी में। तो वैन एलन बेल्ट वहाँ पे है। इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या आप जानते हैं वैन एलन के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाइक सो मैनी पीपल, पॉपुलर फॉरेन टूरिस्ट जितने भी थे 70s एंड 80s के, सच एज बॉब डायलन, कैट स्टीफन, गुरुदत्त, जोरा सैगर, डी एस लॉरेंस, जॉर्ज हैरिसन एंड हाँ जी टॉमिटी लेरी एंड रामदास, ये बहुत मतलब फेमस राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं ये। हाँ, इनमें एक इनाम और मैं ऐड करूँगा स्वामी विवेकानंद जी का। तो वो भी इस जगह पे गए हैं अपने टाइम पे। और प्रिसाइजली मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूँगा तो 1980s के अराउंड में वो गए थे वहाँ पे। उसी के बाद ही इस एरिया को और ज़्यादा मतलब फेमस हुआ था ये। और इसमें मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताने वाला हूँ कि है क्या ऐसा वैन एलन बेल्ट में जो इतने विजिटर्स और इतने फेमस पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे गए। तो अब मैं आपको थोड़ा फिजिक्स की तरफ लेकर के आता हूँ, तभी आपको मज़ा आएगा, समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको मैं बताता हूँ वैन एलन
जो एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, 1958 में उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया था जो उन्हें पता भी नहीं था कि ये इतना बड़ा चेंजेस ला सकता है और ये इतनी बड़ी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं इसको फिजिक्स में। तो उन्होंने जब एक हाईली एनर्जेटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स उन्होंने देखे थे, जो कि उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, वो पार्टिकल ट्रैप थे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। ये मतलब बहुत ही एक फिजिक्स का बहुत डीप साइड है। मैं आपको उतने डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, उन्होंने जो एक हाईली एनर्जेटिकल होते हैं ना, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वो थे। तो इट इज बिलीव्ड दैट दीज चार्ज पार्टिकल्स कम फ्रॉम सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज। तो ये चार्जेस हमेशा कॉस्मिक रेज से और सोलर विंड से ही हमें मिलते थे। अर्थ का फिनोमेना क्या कहता है? अर्थ का फिनोमेना कहता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर बेल्ट एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर बेल्ट। देखिए, हमारा पृथ्वी है, हमारे आप ये मान के चलिए पृथ्वी के अंदर बहुत सारी हमारी हाईली एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स थे। उन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को रोकने के लिए अर्थ के अंदर और एक बाहर लेयर पे एक फिनोमेना होता है, एक लेयर चढ़ी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की लेयर होती है, ताकि अंदर की जितनी भी हाईली एनर्जेटिकल पार्टिकल है वो डायरेक्ट सरफेस पे ना आए। आपको ये एक मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताया। और कहीं कहीं पे क्या होता है, वो गैप होता है, उन लेयर्स का गैप अगर जहां आ गया तो वहां से चार्ज पार्टिकल इजीली सरफेस पे पहुंच जाते हैं। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स बहुत हाईली चार्ज्ड होते हैं, मतलब इतने एनर्जेटिकली होते हैं ये, उसी को ही लेके उन्होंने वैन एलन बेल्ट का नाम दिया था, जिस जिस जगह पे गैप थे वर्ल्ड में। तो वो गैप उन्होंने जो फाइंड किए थे वो 3 जगह पे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मारू पिच्चू और स्टोनहेंज प्लस कसार देवी। ये 3 जगह पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आज भी फील करे जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे इनको हम फील कैसे कर सकते हैं, इनका ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही आप बोल सकते हैं, फॉर मेडिटेशन एंड योगा पर्पस। वहाँ शांति, वहाँ एक वाइब, वो बिल्कुल डिफरेंट वाइब है, वो आप उस जगह पे पहुँच करके फील करेंगे। क्योंकि मैं आपको कितना भी बोलूँ, आप जब तक बिलीव नहीं करेंगे, आप जब तक वहाँ पे जा करके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और इतने सारे विजिटर्स, आर्टिस्ट वहाँ पे इसीलिए पहुंचे थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्या है। नासा भी जब वहाँ पे पहुंचा था, नासा ने भी अप्रूव किया हुआ इस चीज़ को। तो अब मैं आपको जो आगे की बात बताने जा रहा हूँ, वहाँ पे ये था कि वेल एंड बेल्ट बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन एंड योगा, सराउंडेड बाय देवदार एंड पाइन ट्रीज। कसार देवी बहुत ही खूबसूरती से छोटा सा गांव है अल्मोड़ा का, जो देवदार और पाइन ट्रीज के बीचों बीच में बसा हुआ है, with the beautiful Himalayan peak of बंदरपुंछ। तो बंदरपुंछ एक हिमालयन पीक्स है, गढ़वाली हिमालयन पीक है, जिसका एलिवेशन 6316 मीटर पे है। वहां से उसका नज़ारा आपी माउंटेन्स नेपाल तक की जो कंप्लीट रेंज है वो आपको कसार देवी से देखने को मिलेगी। इतना शानदार नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ आपको देवदार और पाइन के पेड़, और एक तरफ आपको हिमालय की रेंज बंदरपुंछ से लेकर के आपी माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट नेपाल, जो कि एलिवेशन 6300 मीटर से ऊपर का है। कसार देवी का मैंने बताया था 2000 मीटर है। अब आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, 2000 मीटर और 6000 मीटर। वो स्नो पीक माउंटेन्स जो थे, बहुत ही खूबसूरत है हमारा बंदरपुंछ, जो गढ़वाल में आता है। और टेम्पल जो है वहाँ पे, अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर पे एक तरफ तो हमारी देवी का मंदिर है, दुर्गा का, दूसरी तरफ जो आ जाते हैं वो शिव और भैरव का मंदिर आता है। इसी में एक टॉपिक में और ऐड करूँगा, जब आप कसार देवी जाएंगे उसमें जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो एक क्रैंक रिज आता है, एज नोन एज हिप्पी हिल्स, लोकेटेड इन द प्रेमिसेस ऑफ कसार देवी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल, एक अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। और कहते हैं जब हिप्पी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था,
जब ये जितने भी वेस्टर्न वॉन्डरर्स थे, आर्टिस्ट थे, जब ये लोग ऋषिकेश एंड गोवा की तरह पे कसार देवी भी पहुंचे, ये बात है 1960 की। तब हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। हिप्पी मूवमेंट में भी क्रैंक रिज बोला था, वहां पे इन लोगों ने बैठ कर के जगह एक्सप्लोर करी थी, वहां पे मेडिटेशन किया था। आज भी वहां पे काफी केव्स, गुफाएं बनी हुई हैं, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। मतलब मेडिटेशन करने का वहाँ एक अलग ही अंदाज है, आपको लगेगा आपने खुद को पा लिया है। इतनी शांति, इतनी अच्छी फीलिंग, इतनी अच्छी वाइब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पे बात कर लूँगा छोटा सा। तो हिस्ट्री कसार देवी की यही है कि गॉडेस दुर्गा थी, वहाँ पे उन्होंने 2 राक्षस का वध किया था, शुंभ और निशुंभ का, उसी जगह पे। तो कार्तिक पूर्णिमा में वहाँ पे कसार देवी का बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो ये एक हिस्ट्री था। और बाकी का मैंने आपको साइंटिफिक इम्पोर्टेंस बताई कसार देवी की, एलन बेल्ट बताया मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड बताया, थोड़ा फिजिक्स को लेमन लैंग्वेज में। तो जितना हो सकता है ये मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया। और आप लोग ज़रूर एक बार अपनी लाइफ में कसार देवी जाइए। कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है आप मुझसे पूछिए। वहाँ पे कई सारे कैफ़ेज़ हैं, हॉस्टल के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजीली एक्सेसिबल है बाय रोड से, और एयरपोर्ट नियर बाय पंतनगर है आपका उत्तराखंड में, एंड लास्ट रेलवे स्टेशन इज काठगोदाम, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है अल्मोड़ा के लिए। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप जाइए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, ये वाइब है, इसको अंदर से फील कीजिए एंड बिलीव कीजिए, आप ज़रूर मुझे थैंक्स बोलेंगे उस जगह के आने के बाद में। तो ऐसी जगह हर कहीं नहीं होती है कि 3 ही जगह वर्ल्ड पे पाई जाती है और एक जगह तो आपके नियर बाय है, तो आपको ज़रूर जाना बनता है। मैं आपके साथ अगले एपिसोड में फिर से एक और बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँगा और अपर हिमालय की तरफ जाऊँगा धीरे धीरे, आपको अच्छा लगेगा। और शायद हो सकता है मैं अगला एपिसोड आपके लिए बिनसर, महादेव, अल्मोड़ा, कैची धाम, ये चीज़ें भी कवर करूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द सपोर्टिंग अगेन, आई लव यू, बाय बाय।